तो यहाँ पे देखिए इंट्रो पार्ट हमारा हो गया था। इसमें क्या है, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रो अगर आपने देखा होगा तो ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये बोल रहा है कि आप इसका प्राइम फैक्टर करो और उसका जो आपके फैक्टर हैं उसको आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 140 है, तो 140 का आप पहले प्राइम फैक्टर करो। ये देखिए इवन नंबर आ रहा है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 होता है, 0 है तो 0, फिर 2 से डिवाइड करो 35 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 3 जा 6, 1 बचा है यहाँ पे, कैरी है, 2 5 जा 10 हो गया। इसके बाद ये 2 से होगा नहीं तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि वन प्लेस में क्या है आपका यहाँ पे 5 है। 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर क्या हो गए, या प्राइम जो भी बोल रहे हो, प्राइम फैक्टर हो गए इसके 2 × 2 × 5 × 7। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 140 इक्वल टू 2 कितनी बार है, 2 दो बार है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 × 7। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 156 है सेकंड वाला, यहाँ पे करके दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका इवन नंबर दिख रहा है 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो ये 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है और किसी से होगा नहीं। अब इसके फैक्टर क्या हो गए आपके, 156 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो जो भी नंबर जितनी बार होता है उस पर पावर हम लगा देते हैं, 2 पे पावर 2 हो गया, इंटू 3 × 13। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, थर्ड वन है आपका 3825। यहाँ पे इसको आपको फिर इसका प्राइम फैक्टर करना है। अगर ये नंबर वगैरह छोटे दिख रहे हैं आपको तो वीडियो को जूम करके आप देख लेना। यहाँ पे देखिए अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले मैं देखता हूँ 3 से होता है कि नहीं। हाँ 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। मैंने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया, पहले छोटे नंबर से हम देखते हैं डिवाइड करके इसको। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। इसके बाद देखते हैं, अब ये 3 से नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा यहाँ पे 35 हो गया, 5 से 1 जा 35, फिर 17 आ गया, 17 1 जा 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो खुद से ही होगा डिवाइड। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 3825 के फैक्टर आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 हो गया, इंटू 5 पे पावर 2 हो गया, इंटू 17। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ देखिए 5005 है आपका। इसका फिर आपको प्राइम फैक्टर करना है। ये जो थ्योरम मैंने इंट्रो पार्ट में बताई थी, इसमें क्या है कि ये जो 17 है ऊपर भी आ सकता है, उससे भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो यूनिक तरीका, एक ही तरीका है इसकी, इन नंबर के अलावा और कुछ नंबर नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर। तो ये आप में थ्योरम दे रखा है फर्स्ट में, फंडामेंटल थ्योरम जो है आपके, उसके बेस पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे 5 से हुआ डिवाइड, 5 1 जा 5, 0 है तो 0 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 0 है तो 0, 5 1 जा 5 हो गया। अब देखिए ये 1 आ गया यहाँ पे, तो आपका ये किससे डिवाइड होगा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से देखते हैं हम, क्योंकि 5 के लिए तो 0 और 5 चाहिए वंस प्लेस पे। तो 7 से हम देखेंगे, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा यहाँ पे 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब देखते हैं आप, अब 3 से तो होगा नहीं, अभी 7 5 7, 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब ये आ गया 13, 13 1 जा 13। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 5005 के सामने आप क्या क्या लिख दोगे, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। 5 × 7 × 11 × 13, सब नंबर एक एक बार है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 आप खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं, आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो ये 4 इसके क्वेश्चन मैंने बता दिया फर्स्ट वाले के। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइंड द LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख ले रहा हूँ एक साथ। 26 एंड 91 है। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। थर्ड है आपका 336 एंड 54 है। तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए क्वेश्चन के पहले क्या कह रहा है, अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, कोई भी होल नंबर जो पूरा नंबर रहता है ना, जैसे वो पार्ट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो ये आपको देखना है। तो ये यहाँ पे इंटीजर दे रखे हैं आपको, तो इसमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है आपको इन दोनों नंबर का, फिर एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद वेरीफाई करना है, जो मैंने इंट्रो पार्ट में फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करना है। उसके बाद इन दोनों का इंटू करना है। ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वेरीफाई आपको करना है, इसको चेक करना है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं पहले एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम निकालते हैं 26 और 91 का। तो ये तरीका, इससे आप निकाल सकते हो एलसीएम। यहाँ देखिए, ये अगर इवन नंबर दिख रहा है तो मैं पहले 2 से ही डिवाइड करूँगा। 2 से ये 13 बार में हो जाएगा। ये नहीं होता है डिवाइड, तो सेम टू सेम लिख देते हैं। अब देखिए, ये 13 आ गया है डायरेक्ट, और ये 91 है, तो मैं 7 से देखता हूँ। 13 तो होगा नहीं, यहाँ पे देखते हैं इसको। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, 7 से हो गया है। अब लास्ट में क्या बचा, 13 आपके पास, तो 13 1 जा 13, 1 1 हो गया। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 कितना होता है, 182। तो एलसीएम आया इसका 182। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ इन दोनों का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए 26 का अलग फैक्टर करिए आप, इसके बाद 91 का अलग फैक्टर करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से 13 बार में होगा, 13 1 जा 13। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये 7 से होगा डायरेक्ट, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 2 बच गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का, यहाँ पे आपको लिख देना है। पहले लिखना है 26, उसके सामने लिख देना है, फिर इसके बाद 91 लिखना है, क्योंकि नंबर दोनों हमारे यही हैं। अब इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 13, ये जो बाहर वाला नंबर है ये फैक्टर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 इंटू 13। तो ये इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में, वो देखना है आपको। 13 कॉमन है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करे, 26 और 91 को डिवाइड करे, ऐसा नंबर आपको बताना है। तो ये 13 है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, यही सबसे बड़ा नंबर है, यही इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये आपका एचसीएफ हो गया। तो अब इन दोनों का इंटू करते हैं हम। तो ये आपको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरीफाई। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना निकला 182, इंटू एचसीएफ कितना निकला 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये दे रखे हैं 26 एंड 91, इन दोनों का इंटू कर लेंगे हम। साइड में रफ में करते हैं, देखिए 182 इंटू 13 आप करोगे तो 2366 आ रहा है, 2366। अब इसका इंटू करते हैं 26 91। देखिए ये भी सेम आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, वेरीफाइड। तो ये दोनों सेम वैल्यू आ गई, ये आपको चेक करना था। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सेकंड करके हम देखते हैं।
इस पेज पे। क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सेकंड वाला आपका 510 है एंड 92 है, तो इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करो, कॉमा लेके यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो गया। तो ये आपका हो गया इसका। इसको कैसे डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 से नहीं होगा ये। अब ये अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, इसको सेम लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं सेम हम। इसके बाद इसको देखते हैं, तो ये 23 बार में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी मैं 5 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि वहाँ यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यहाँ पे 23 नहीं होगा, सेम लिख दो। अब देखिए ये 7 से डिवाइड करते हैं, या 17 से हो जाएगा, या 3 से भी हम कर सकते हैं। देखिए 3 से आप करो, 3 से ये 17 बार में डिवाइड होगा, ये 23 नहीं होगा, सेम लिख दो। इसके बाद आपका आ जाएगा 17, 17 1 जा 17, 23 नहीं होगा, सेम लिख दो। फिर 23 से हो जाएगा 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। ये 3 पहले भी हो सकता है, यहाँ से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 5 को बाद में लाओगे, अगर सीक्वेंस रहेगा तो सही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सबको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 17 जा 1020 होता है, फिर इंटू करके देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 23,460, ये एलसीएम आ गया। अब इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, दोनों नंबर का अलग अलग फैक्टर करो। तो ये 2 से होगा, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, तो हम 3 से कर सकते हैं इसको, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखिए 5 से होगा ये, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर 17 से होगा, 17 1 जा 17। अब ऐसे ही इसका फैक्टर करो 92 का, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 से 23 बार में, 23 1 जा 23। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को लिखो, इनके सामने ये फैक्टर लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दिया मैंने। इसके बाद आपका 92 है, 92 के सामने क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन ढूंढो दोनों में, ये 2 कॉमन आ गया। इसके बाद ये तो कॉमन है नहीं, 5 भी कॉमन नहीं है। अब बस यही आंसर हो जाएगा इसका, क्या 2। तो ये आपका एचसीएफ इसका निकल के आ गया 2। अब इन दोनों का हमें वेरीफाई क्या करना था, वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ क्या निकला हमारा, 23,460 इंटू 2 करिए आप। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 510 इंटू 92। तो इसको हम एक इंटू कर लेंगे, तो ये खुद ब खुद अगर करेक्ट होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हो गया। अब इसको इंटू करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम आया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। बाकी लास्ट वाला जो इसका है, आप खुद ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर इसका 3 खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि आप लोग को करना ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस से ये क्या होता है आपका अच्छा होता जाएगा। तो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर समझ में आ रही है वीडियो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए।